करता है। आदिवासी इतना ही नहीं, जल जंगल ज़मीन की ही सुरक्षा नहीं करता है, साथ ही वो अपनी संस्कृति, कल्चर, भाषा, इन सारी चीज़ों की सुरक्षा के लिए भी हमेशा तत्पर रहते हैं। नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय विश्व आदिवासी दिवस पर आप सभी को हार्दिक बधाइयाँ एवं जोहार, दिल से जोहार। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं आदिवासी दिवस पर, और ये एक विशेष पेशकश रहने वाली है। आज की 4-5 मिनट में हम ये बात करने वाले हैं कि आदिवासी दिवस कब से मनाना शुरू किया, आदिवासी का वास्तव में मतलब क्या होता है, और आदिवासियों के इस आदिवासी दिवस मनाने के पीछे का इतिहास क्या रहा, और क्यों ऐसी ज़रूरत पड़ी कि विश्व आदिवासी दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, और इसके क्या क्या उद्देश्य हैं, और इससे क्या आदिवासियों के, आदिवासी जनजाति को क्या क्या लाभ होने वाला है, इन सारी बातों के लिए हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो अंत तक जरूर बने रहना। और अगर आप पहली बार आ रहे हैं यूट्यूब इस चैनल पर, तो चैनल को नीचे सब्सक्राइब बटन पर दबाकर इस चैनल के साथ ज़रूर हो जाना। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आदिवासी शब्द के बारे में। आदिवासी शब्द को इंडिजीनियस बोल सकते हैं, अंग्रेजी में अगर हम बात करें इंडिजीनियस पीपल्स बोलते हैं, और हिंदी में अगर हम बात करें तो आदिवासी 2 शब्दों से मिलकर बना। आदि का मतलब होता है प्राचीन, पूर्व या प्रारंभ से, शुरुआत से, मूल रूप से, मूल में मतलब मूल रूप से मतलब है, और वासी का मतलब रहने वाले। तो मूल रूप से किसी स्थान विशेष पर रहने वाले, इस पृथ्वी पर अगर कोई रहता है सबसे पहले, तो आदिवासी पृथ्वी में सबसे पहले निवास करते थे, ये माना जाता है। इसका मतलब ये होता है। ठीक है, तो उन्हीं लोगों की सुरक्षा और उन्हीं लोगों की सुरक्षा, अधिकारों की रक्षा के लिए, सामाजिक, आर्थिक और सामाजिक जीवन की रक्षा के लिए सबसे पहले, अगर इसकी इतिहास की अगर हम बात करें, तो 9 अगस्त 1982 के दिन संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यकारी समूह की पहली बैठक हुई, जहां पर उन लोगों को ऐसा लगा कि भाई संपूर्ण विश्व भर में जितने भी आदिवासी हैं उनकी रक्षा के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए कुछ किया जाना चाहिए। ये इनकी पहली शुरुआती 9 अगस्त 1982 के दिन की। ठीक है, उसके बाद 23 दिसंबर उन लोगों ने वहां पर जब बैठे थे 82 के दिन, तभी उन्होंने 1993 का वर्ष आदिवासी दिवस के वर्ष के रूप में माना गया, मतलब उनको सेलेक्ट किया, यह दिन निर्धारित किया। उसके बाद 23 दिसंबर 1994 के दिन आदिवासी दिवस को एक आधिकारिक रूप से इनको पारित कर दिया, प्रस्ताव पारित कर दिया, और उस दिन से आगे के समय में हर वर्ष, क्योंकि चूँकि जो पहली मीटिंग हुई थी, पहली बैठक हुई थी 9 अगस्त के दिन हुई थी, इसीलिए अगले साल से लगा के 9 अगस्त 1995 से लगाकर, फिर 9 अगस्त 1995 से लगाकर 2004 तक पहला आदिवासी दशक के रूप में मनाया गया। उसके बाद से प्रतिवर्ष 9 अगस्त के दिन हर वर्ष बड़ी धूमधाम से विश्व भर के आदिवासी इसे मनाते हैं। सबसे पहले इसकी शुरुआत जिनेवा, अमेरिका से हुई थी, और अपन ये नहीं सोचना कि हमारे देश में सिर्फ आदिवासी दिवस मनाया जाता है। संपूर्ण विश्व में, हर एक देश में जितने भी आदिवासी हैं, आप मान लीजिए विश्व भर में 5000 से ज़्यादा आदिवासी जनजातियाँ हैं जो मिलकर आदिवासी दिवस को मनाते हैं। आदिवासी दिवस मनाने के पीछे का उद्देश्य यह है कि आदिवासी अपने अधिकारों की रक्षा के लिए, अपने सामाजिक और आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन के लिए, उनकी रहन सहन, उनकी भाषा, बोली, संस्कृति की रक्षा के लिए इसको अपने आप को सुरक्षित समझता है। उसके लिए इनको विश्व में या फिर संयुक्त राष्ट्र संघ ने इनको जब एक स्थान प्राप्त किया, तो प्रदान किया, तो इन लोगों को वो खुशी के मारे उस दिन को ये एंजॉय करते। सब लोग, जितनी भी जातियां हैं, जनजातियां हैं, सब इकट्ठी होती है, और सब अपने जनजातियां सारी, मतलब विशेष रूप से जनजातियां, आदिवासी जनजातियां मिलती हैं, और अपने अपने कल्चर के हिसाब से, अपने अपने क्षेत्र विशेष के कल्चर, डांस, गाना करके, और अपने जो मतलब कहते हैं सांस्कृतिक, उनके वहाँ की स्थानीय, मूल रूप से जो स्थानीय डांस वांस रहते हैं, वो सब करके बड़ी धूमधाम से आदिवासी दिवस को मनाया जाता है। दोस्तों, आदिवासी दिवस को मनाने के पीछे के उद्देश्य ये है कि सभी विश्व भर के आदिवासियों को एक साथ इकट्ठा करना है। उनको ये एहसास दिलाया जाता है कि वास्तव में मूल रूप से पृथ्वी पर अगर कोई सबसे पहले रह रहा है, इंसान की अगर जड़ मानी जाती है, तो आदिवासी समुदाय से मानी जाती है, आदिवासियों से मानी जाती है। आदिवासियों की अपनी संस्कृति है, अपना कल्चर है, उनका अपना खाना है, अपना भोजन है। जो कई सारे आधुनिकीकरण में भी, विज्ञान ने भी आदिवासियों से चिकित्सा के क्षेत्र में कई सारी जड़ी बूटियों के बारे में ज्ञान लेकर, या फिर अलग अलग क्षेत्रों में आदिवासियों से अभी भी वर्तमान में बहुत सारी चीज़ों का लाभ ले रहे हैं। आदिवासी अपने जल, जंगल, जमीन जे की सुरक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहता है। संपूर्ण विश्व में आधुनिकीकरण का जमाना चल रहा है, लेकिन आदिवासी एक ऐसा कौम है
अपनी जल जंगल जमीन की सुरक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति तक दे देता है। उसकी सुरक्षा के लिए वो हर समय तत्पर रहते हैं। आदिवासी जहाँ पर निवास करते हैं वहाँ का क्षेत्र देखने में मनोरम दिखता है, मनोरंजनात्मक दिखता है और वहाँ का माहौल अच्छा होता है क्योंकि वो लोग जल जमीन और जंगल की सुरक्षा करते हैं। वहाँ का वातावरण हरा भरा रहता है। आदिवासी इस जल जंगल जमीन की सुरक्षा के लिए कई समय कई सारे जुलूस निकाल चुके हैं। कई सारे जब आधुनिकीकरण आए, जब फैक्ट्रियाँ खुलने लगी, तब आदिवासी आगे आकर उनकी सुरक्षा करता है। आदिवासी इतना ही नहीं जल जंगल ज़मीन की ही सुरक्षा नहीं करता है, साथ ही वो अपनी संस्कृति, कल्चर, भाषा, इन सारी चीज़ों की सुरक्षा के लिए भी हमेशा तत्पर रहते हैं। आप इस वीडियो में देख रहे हैं कि विभिन्न प्रकार के आदिवासियों के अपने कल्चर, अपने भोजन, अपने डांस, मैंने बहुत सारी चीज़ों को कलेक्ट करने की कोशिश की, एक स्लाइड में आपको दिखाने की कोशिश की। दोस्तों यही पहचान आदिवासियों की। आदिवासी शब्द सुनकर लोगों के मन में एक अलग सा मतलब एक उत्साह जागता है। आदिवासी मतलब प्रारंभ से रहने वाले, मूल रूप से रहने वाले आदिवासी कहलाते हैं दोस्तों। तो इस दिवस को मैं आपके सामने लाने का मकसद यही था कि हम ये जानें कि आदिवासी दिवस की इतिहास कहाँ से था। तो हमने बताया कि 1982 से था और अब तक हर वर्ष 9 अगस्त को दिन विश्व आदिवासी दिवस के रूप में मनाता है। दोस्तों अंतिम बार आप सभी को इस आदिवासी दिवस पर हार्दिक जोहार एवं बधाइयाँ। और हमारे आदिवासी समुदाय के लिए, उनकी सुरक्षा रक्षा के लिए सरकार को हमेशा तत्पर रहना चाहिए। एक आदिवासी ही ऐसा है जो जल जंगल जमीन की सुरक्षा करता है। अब बेशक आप आधुनिकीकरण करिए, लेकिन आदिवासियों के जो क्षेत्र हैं उनकी सुरक्षा करना सरकार का भी फर्ज है। वहाँ तक सुरक्षा रखनी बहुत ज़रूरी, अन्यथा सब ज़मीन खत्म हो जाएगी, सब जगह खत्म हो जाएगी तो हमारा पर्यावरण बर्बाद हो जाएगा। और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए विशेष रूप से आदिवासी हमेशा आगे रहता है। पर्यावरण की सुरक्षा वर्तमान युग में सभी लोगों को लेना चाहिए। इस मुहिम को सब लोगों को अपनाना चाहिए और आदिवासियों से सीखना चाहिए कि किस प्रकार से पर्यावरण की सुरक्षा करनी चाहिए। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।